मेरा नाम जहरा है। मैं जिन्न हूं, लेकिन मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया। घर की दीवारें कांप उठी, हवा ठंडी हो गई। आमिना ने हिम्मत करके पूछा, मेरे भाई से क्या रिश्ता है तुम्हारा? जहरा की आंखों में आंसू आ गए। जब अयान बच्चा था और उसे हमारे आलम में लाया गया, तब हमारा निकाह तय कर दिया गया था, अल्लाह की इजाजत से। दादी अम्मा ने कांपते हाथों से कलमा पढ़ा और कहा, जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन गांव वालों को जब पता चला तो बवाल मच गया। जिन्न बहू, ये घर नापाक है, इसे गांव से निकाल दो। मां रोती रही। आमिना दीवार बनकर खड़ी रही। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिस भाई को मेरी दुआ से अल्लाह ने लौटाया, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। उसी रात आसमान काला हो गया, तेज गड़गड़ाहट हुई। जहरा आगे आई और बोली, अगर मेरी वजह से इस घर पर मुसीबत है तो मैं चली जाऊंगी। अयान चीख पड़ा, नहीं, मैंने तुम्हें अल्लाह के हुक्म से अपनाया है। तब एक पुरानी जानी पहचानी आवाज आई, इंसानों की दुआ जिन्नों की किस्मत बदल देती है। वही अल्लाह वाला बाबा। उन्होंने जहरा को देखा और कहा, अगर तू नेक है तो इस घर में रह सकती है, लेकिन हर इम्तिहान से गुजरना होगा। जहरा ने सिर झुका लिया। मैं हर इम्तिहान को कबूल करती हूं, बस इस बहन की दुआ मेरे साथ रहे। आमिना की आंखें भर आईं। उसने जहरा के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अगर तू मेरे भाई की हिफाजत करेगी तो मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी। और उसी पल घर में अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे अल्लाह ने फैसला सुना दिया हो। वक्त रुका नहीं, साल बीतते गए। जहरा अब इस घर की बहू थी, चुप, सब्र वाली और हर वक्त दुआ में रहने वाली। आमिना उसे देखती तो दिल में अजीब सुकून उतर आता, जैसे अल्लाह ने खुद निगहबानी कर रखी हो। फिर एक दिन जहरा ने आमिना का हाथ पकड़ा। आंखें झुकी हुई थी। आपी, अल्लाह ने मुझे अमानत दी है। आमिना समझ गई। उसकी आंखें भर आईं। अल्लाह तुझे सलामत रखे। जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरा घर रोशनी से भर गया। वो बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखें खुलते ही कमरे में हवा ठंडी हो गई और उसकी पेशानी पर हल्की सी चमक थी। मां कांप गई। आमिना ने बच्चे को गोद में लिया और बस इतना कहा, मेरा भतीजा है। तेरे पास कुछ ऐसी हिकायतें हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। मैं तुझे इस कदर पाला क्योंकि मुझे पता था कि तेरे अंदर एक अलबेला वजूद है जो इंसान भी नहीं और पूरी तरह कोई और भी नहीं। अरमान ने सिर झुकाकर सुना और उसने कभी किसी को पूरा सच नहीं बताया, पर उसकी आंखों की गहराई कहती थी वह कुछ अलग ही किस्म का था। सुनने वाला यह जान ले कि यह अलगपन कुछ भारी भी था और एक तरह की तन्हाई भी। फिर एक रोज जब पतझड़ की हल्की हवा पेड़ों से पत्ते छीन रही थी, अरमान की नज़र आंचल में सिमटती एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की थी आरोही। उसके कदमों की सरगर्मी, उसकी नक्श-ए-नज़ाकत, अरमान की दुनिया बदल गई। एक ऐसी मोहब्बत जो बिना बोले घर कर लेती है, आकर उसके सीने पर बैठ गई। अरमान ने देखा, महसूस किया और धीरे धीरे प्यार कर बैठा। पर प्यार में उसके मन में एक आग थी, एक खौफ भी था, क्योंकि अरमान जानता था वह वही था जो दुनिया से अलग था। वह जानता था कि अगर सच उघड़ेंगे तो दुनिया कैसे देखेगी। पर मोहब्बत कहर सी तेज होती है। उसने हिम्मत कर ली। वह आरोही के पास गया। दिन रात उसके लिए खड़ा रहा, उसके लिए छोटी छोटी चीजें लाया और अक्सर चुपके से उससे दूर ही खड़ा होकर उसे निहारता रहा। एक शाम नदी के किनारे तारों की निशानी सी चमक के बीच अरमान ने अपनी दास्तां सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर इरादा पक्का था। आरोही, मैं तुमसे
ये दिल में जो कुछ है उसे बताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मेरा हाथ दोगी? आरोही ने उसकी आंखों में देखा और उसके भीतर झुकी हुई एक सी बात थी, पर उसने कहा, तुम बहुत अच्छा हो, पर तुमसे एक बात बतानी है, कुछ ऐसा जो शायद हमारे बीच न हो सके। अरमान का चेहरा सवेरे की मुश्किल धूप जैसा मुरझा गया। क्या बात? उसने मांगा, जैसे कोई आखिरी उम्मीद मांग ले। आरोही ने धीरे धीरे कहा, तुम जीन जैसी बातें कहते हो। मैं इंसान हूं। इंसान और जिन का मिलना शायद होना ही नहीं चाहिए। मेरी दुनिया, मेरी सोच सब अलग हैं। तुम अजीब हो मेरे लिए। यहाँ कहानी का वह मोड़ है जहाँ दिल चीरता है। सुनाने वाला धीरे धीरे रुक रुक कर बताता है। अरमान, जिसे बचपन से ही अलग समझा जाता आया, सुनकर भी नहीं टूटना चाहता था, पर उसकी आंखों में आंसू ठहर गए। उसने कहा, अगर तुम कहती हो कि हमारा मिलन नामुमकिन है, तो मैं तुमको रानी बनाकर रखूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारी तसल्ली के लिए किस्मत में नहीं था। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जिससे तुम कभी गम न करना। आरोही ने साफ कहा, तुम्हारी बातें प्यार की लगती हैं, पर यह सच भी है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक दीवार है जो नजर नहीं आती पर मजबूर कर देती है। अरमान चुप हो गया। चुप, पर भीतर जल रहा था। रात भर वह अकेले बैठा रहा। उसका दिल रो रहा था, पर वह रोना नहीं चाहता था। उसने अपने आंसू हवा में खोले और खुद से कहा, अगर तुम कहती हो कि मिलन नहीं है, तो भी मैं तुम्हें अपनी रूह में बिठा कर रखूंगा। दिन बीते, मौसम बदले, पर अरमान की मोहब्बत गहरी होती गई। वह हर रोज आरोही की थोड़ी सी खुशियों के लिए जीता, पर हर रात ने देखा एक काली छाया जैसे कोई बड़ा प्राणी पेड़ों के बीच घूम रहा था। सांप ने चेतावनी दी, आरव, यह प्राणी लालच और बुरी नीयत का प्रतीक है। इसे हराना आसान नहीं होगा। आरव ने सांस ली और दिल की हिम्मत जुटाई। उसने अपने हाथ उठाए और नीली रोशनी के साथ प्राणी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक गया, प्राणी डरकर पीछे हटने लगा। लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सांप ने धीरे से कहा, आरव, याद रखो, शक्ति का मतलब केवल ताकत नहीं है। सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ ही इसे इस्तेमाल करना। आरव ने आंखें बंद की और अपने गांव और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे दिल से प्राण उत्सर्ग करने का फैसला किया। आरव ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। सांसें तेज हो रही थीं और हर शाख की आवाज उसे सताती जा रही थी। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ साहस और गांव की सुरक्षा का जुनून था। जंगल के बीचों बीच वही काली छाया फिर सामने आई। यह अब और भी बड़ी और भयावह लग रही थी। उसकी आंखों में लाल और काली चमक थी और उसके साथ हवा में अजीब गूंज रही थी। आरव ने हाथ उठाए। नीली रोशनी उसके हाथों में चमकने लगी। सांप ने धीरे कहा, आरव, अब तुम्हें अपने दिल की शक्ति दिखानी होगी। डर को पीछे छोड़कर केवल सच्चाई और साहस से लड़ो। आरव ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और उस प्राणी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक गया, प्राणी ने गरज कर हमला किया, लेकिन नीली रोशनी ने उसे रोक दिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। प्राणी घबराया और पीछे हटने लगा। आरव ने धीरे धीरे कहा, मैं डरता नहीं, मैं केवल भलाई के लिए लड़ता हूं। और उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि प्राणी पूरी तरह शांत हो गया। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली आरव। तुमने दिखा दिया कि असली शक्ति केवल ताकत में नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई में होती है। आरव ने तालाब की ओर देखा। सांप अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन उसकी नीली आंखों की चमक हमेशा आरव के दिल में रह गई। गांव में अब फिर से खुशियां लौट आईं। खेत हरे भरे हो गए, लोग मुस्कुराने लगे और आरव, वह साहसी लड़का, अब गांव का हीरो बन गया। लेकिन उसे पता था, जंगल और जादुई सांप का रात को नींद में चौंक जाती, लेकिन अयान अक्सर रातों में गायब रहता। सुबह पूछो तो बस यही कहता, हवा खाने गया था अम्मी।
दादी अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने आमिना का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जो बच्चा जिन्नों की दुनिया से होकर आए वो वहां से रिश्ता भी लेकर आता है। आमिना का दिल बैठ गया। दादी, आप क्या कह रही हैं? दादी ने कांपती आवाज में कहा, उसका कर्ज अभी बाकी है। एक रात पूरा गांव सो रहा था। चांद बहुत तेज था और हवा में अजीब सी खुशबू थी। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मां डर गई। आमिना उठी और दरवाजा खोला। सामने अय्यान खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी। सफेद लिबास, लंबे खुले बाल, चेहरा बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में दुनिया की नहीं, किसी और आलम की चमक। अय्यान ने धीमी आवाज में कहा, आपी, ये मेरी बीवी है। मां बेहोश हो गई। आमिना की जुबान लड़खड़ा गई। क्या? लड़की ने सिर झुका लिया। आवाज बहुत नरम थी। मेरा नाम जहरा है। मैं जिन्न हूं, लेकिन मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया। घर की दीवारें कांप उठी। हवा ठंडी हो गई। आमिना ने हिम्मत करके पूछा, मेरे भाई से क्या रिश्ता है तुम्हारा? जहरा की आंखों में आंसू आ गए। जब अयान बच्चा था और उसे हमारे आलम में लाया गया, तब हमारा निकाह तय कर दिया गया था, अल्लाह की इजाजत से। दादी अम्मा ने कांपते हाथों से कलमा पढ़ा और कहा, जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन गांव वालों को जब पता चला तो बवाल मच गया। जिन्न बहू, ये घर नापाक है, इसे गांव से निकाल दो। मां रोती रही। आमिना दीवार बनकर खड़ी रही। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिस भाई को मेरी दुआ से अल्लाह ने लौटाया उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। उसी रात आसमान काला हो गया। तेज गड़गड़ाहट हुई। जहरा आगे आई और बोली, अगर मेरी वजह से इस घर पर मुसीबत है तो मैं चली जाऊंगी। अयान चीख पड़ा, नहीं, मैंने तुम्हें अल्लाह के हुक्म से अपनाया है। तब एक पुरानी जानी पहचानी आवाज आई, इंसानों की दुआ जिन्नों की किस्मत बदल देती है, वही अल्लाह वाला बाबा। उन्होंने जहरा को देखा और कहा, अगर तू नेक है तो इस घर में रह सकती है, लेकिन हर इम्तिहान से गुजरना होगा। जहरा ने सिर झुका लिया। मैं हर इम्तिहान को कबूल करती हूं, बस इस बहन की दुआ मेरे साथ रहे। आमिना की आंखें भर आईं। उसने जहरा के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अगर तू मेरे भाई की हिफाजत करेगी तो मैं तुझे अपनी बहन मान। अहंकार, और अहंकार इंसान को सबसे ज्यादा गरीब बना देता है। दादी अम्मा की आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन जंगल ने उसे भी सिखाया, जैसे आज राजकुमारी ने सीखा। अचानक झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। कोई धीरे धीरे चल रहा था। मोहन घबरा गया। दादी, कोई है? दादी अम्मा उठी, दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी भाभी। आंखों में पछतावा, हाथ खाली और सिर झुका हुआ। मां, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं गलत थी। मैंने सुकून को दौलत समझा ही नहीं। दादी अम्मा ने उसे गले लगा लिया, बिना कोई सवाल, बिना कोई ताना। बेटी, जो झुककर माफी मांग ले वह कभी हारता नहीं। मोहन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि सीख डांट में नहीं, प्यार में होती है। आग फिर से जल उठी। झोपड़ी रोशनी से भर गई और जंगल ने एक और दिल बदलते हुए देख लिया। भाभी चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठ गई। उसकी आंखें आग को देख रही थीं, लेकिन असल में वह खुद को देख रही थी।
दादी अम्मा ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, जंगल में रहने वाले लोग कम बोलते हैं क्योंकि यहाँ हर आवाज सच होती है। भाभी की आंखों से आंसू टपक पड़े। माँ, मैंने हमेशा अपने दुखों को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया मैंने किसी का दुख देखा ही नहीं। मोहन पास आकर बैठ गया। उसने भाभी का हाथ थाम लिया। नन्हा सा हाथ, लेकिन बहुत सच्चा। भाभी, अगर दिल भारी हो तो जंगल उसे हल्का कर देता है। भाभी मुस्कुरा दी। पहली बार बिना बनावट के रात गहराती गई। आग की एक अजीब सी कशिश थी। तुम्हारा नाम? नूर ने बहुत धीमे से पूछा। जैसे आवाज ऊंची हुई तो वह पल टूट जाएगा। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नाम था मेरा फैजान। अब सदियां हो गईं, किसी ने पुकारा ही नहीं। नूर का सीना भारी हो गया। तुम यहां अकेले कैसे? फैजान ने लंबी सांस ली। क्योंकि मैंने एक गलती की थी, लालच की नहीं, भरोसे की। नूर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसकी आवाज में कोई जादू नहीं था, बस थकान थी और सच्चाई। यह खजाना, फैजान ने कहा, लोग समझते हैं सोना है, जवाहरात है, पर असल में यह एक अमानत है। नूर की आंखें भर आईं। किसकी अमानत? फैजान ने जमीन की ओर देखा। उन लोगों की जिनके कभी किसी पर आखिरी बार भरोसा किया था और टूट गए। नूर का दिल कांप गया। और तुम? मैं उनकी सजा हूं, फैजान ने कहा, और उनकी हिफाजत भी। उस पल नूर को लगा, यह कहानी डर की नहीं है, यह कहानी जख्मों की है। नूर ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारा राज किसी को न बताऊं तो क्या मैं यहां आ सकती हूं? फैजान की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। अगर तुम आओगी, उसने कहा, तो मैं इंसान रहूंगा, वरना फिर से शेर बन जाऊंगा। नूर हल्का सा मुस्कुरा दी। तो फिर मैं रोज आऊंगी। उस दिन के बाद नूर की जिंदगी बदलने लगी। वह सुबह काम पर जाती, शाम को पहाड़ी पर, और रात को उसकी नींद में अब डर नहीं होता था। गांव वालों ने नोटिस किया, नूर बदल गई है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, पर किसी को क्या पता था कि उसकी मुस्कान के पीछे एक शेर दिल इंसान छुपा है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ बाहरी लोग आए थे, हथियारों के साथ। वे खजाने की तलाश में थे, और अब नूर का इम्तिहान शुरू होने वाला था। उस रात नूर रोती हुई पहाड़ी पर पहुंची। वे लोग आ गए हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। फैजान की आंखों में आग जल उठी। उसका शरीर चमकने लगा। अगर मैं शेर बन गया, उसने कहा, तो बहुत खून बहेगा। नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं होने दूंगी। उस पल मोहब्बत और सजा आमने सामने खड़ी थीं। अब सवाल यह था, क्या नूर अपने गांव को बचाएगी, या फैजान को, या फिर खुद को? उस रात नूर देर तक पहाड़ी पर बैठी रही। फैजान उसके सामने खड़ा था, पर आज उसकी आंखों में सुकून नहीं था। आज वहां डर था, गुस्सा था, और बेबसी भी। वे लोग खजाने के लिए नहीं आए, फैजान ने भारी आवाज में कहा। वे मुझे आजाद करने के बहाने मुझे फिर से कैद करना चाहते हैं। नूर ने चौंक कर देखा। कैद? तुम तो पहले से। फैजान ने उसकी बात काट दी। नहीं, यह कैद अलग होगी।
जहां मैं शेर रहूंगा, न इंसान। जरीन की रगों में वही खून था जो कभी उसकी महबूबा का था, और इसीलिए वो जिंदा थी। बाकी सब वक्त में गुम हो चुके थे। अगर आज भी तूने मुझे ठुकराया, बादशाह की आवाज गूंजी, धीमी, भारी और डरावनी, तो ये शहर, ये लोग सब समुंदर में समा जाएंगे। जरीन कांपी नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहब्बत डर से नहीं होती, उसने कहा, और अगर तू सच में वही है तो मेरी कुर्बानी भी कबूल करेगा। समुंदर सन्न रह गया, लहरें रुक गईं, हवाएं थम गईं, क्योंकि समुंदर का बादशाह आज भी उससे मोहब्बत करता था, जैसे 100,000 साल पहले करता था। लेकिन एक राज अब भी बाकी है, एक ऐसा राज जो अगर खुल गया तो मोहब्बत नहीं, कयामत आएगी। क्या जरीन अपना सच बताएगी? फिर भी लोगों की मदद क्यों करते हो? अयान मुस्कुराया, क्योंकि दिल गरीब है पर बुरा नहीं। उस पल नायरा को समझ आ गया, यह इंसान राजाओं से ज्यादा अमीर है। धीरे धीरे दोनों का मिलना बढ़ा, बातें गहरी हुईं और दिल एक दूसरे में उलझ गए। राजा का गुस्सा, पर सच ज्यादा देर छुपता नहीं। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को पता चल गया, मेरी बेटी एक चोर से मिलती है। गुस्से में राजा ने अयान को पकड़वा लिया। दरबार सजा, अयान जंजीरों में खड़ा था। राजा गरजे, तुमने राजकुमारी को बहकाया है, सजा मिलेगी। नायरा रो पड़ी। वह आगे आई और बोली, पिताजी, वह चोर नहीं, वह यह इंसान है और मुझसे सच्चा प्यार करता है। दरबार सन्न। राजा ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में देखा, डर नहीं, हिम्मत थी। राजा ने अयान से पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं? अपनी समझदारी इस उम्र में अजहर दूर खड़ा उसे स्कूल जाते देखता और हर रोज दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। लेकिन इंसान की जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। एक साल ऐसा आया जब नदी का पानी कम हो गया, मछलियां दूर चली गईं, जाल खाली रहने लगे। घर में फिर वही तंगी, वही खामोश चिंताएं। एक रात अजहर देर तक सो नहीं पाया। बेटी की किताबें पास रखी थीं। वो फुसफुसाया, अगर मैं कमजोर पड़ गया तो इसके सपनों का क्या होगा? अगली सुबह वो फिर नदी के किनारे गया। मछली नहीं थी, सिर्फ पानी की हल्की सी लहरें। अजहर ने आंखें बंद की, कोई दुआ नहीं मांगी, कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, जो दिया था उसे संभालने की ताकत दे देना। पानी में हलचल हुई, सोने की मछली नहीं आई, लेकिन पानी के ऊपर एक पुरानी लकड़ी की नाव बहकर आ गई, टूटी हुई पर मजबूत। अजहर ने उसे ठीक किया। अब वो दूर तक मछली पकड़ने जाने लगा। धीरे धीरे काम फिर चल पड़ा। इधर बेटी ने पढ़ाई में नाम कमा लिया, शहर से नहीं पाया, मगर उसने अदब से बैठने को कहा। बूढ़े ने पानी पिया, फिर धीरे धीरे बोला, नीला पत्थर तुम्हारे वालिद से पहले भी कई हाथों में गया था। हर किसी ने उसे अपने फायदे के लिए रखा और हर कोई घाटे में रहा।
सलमान ने सिर झुका लिया। अब वह मेरे पास नहीं है। मुझे मालूम है, बूढ़े की आवाज में तसल्ली थी। इसीलिए मैं यहां हूं। सलमान ने पहली बार सीधा सवाल किया। अगर उसमें ताकत थी तो उसे छोड़ा क्यों गया? बूढ़ा थोड़ा रुका, फिर बोला, क्योंकि कुछ ताकतें सिर्फ उठाने के लिए नहीं होती, उन्हें छोड़ने का हौसला चाहिए। ये बात सलमान के दिल में उतर गई। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। जाते जाते बस इतना कहा, अब तुम्हें कोई चिराग नहीं मिलेगा, कोई पत्थर नहीं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे फैसलों से बनेगी। और वह चला गया। उस दिन के बाद सलमान की तिजारत बढ़ी, मगर उससे ज्यादा उसकी नीयत साफ होती चली गई। लोग उसे इज्जत देने लगे, सलाह लेने लगे, क्योंकि वह जवाब कम देता था और सुनता ज्यादा था। नीला पत्थर अब भी मस्जिद में है, किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखने वालों की नजर में अब उसकी जरूरत नहीं रही। और यही उसकी असली जादूगरी थी। सौदागर के जाने के बाद